मेहता का उल्टा चश्मा। रिक्शा 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 रुको, अरे रुको, अरे 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 रुक, अरे क्या कर रहे हैं? क्या कोई रिक्शा वाला रुक ही नहीं रहा है? साहब गैस खत्म है, गैस भराने जाना है। हाँ तो भाई मुझे मालूम है आगे वो पेट्रोल पंप है, मैं भी आता हूँ, साथ में गैस भराते हैं। साहब आप मेरी बात समझते नहीं हो। अरे सब हो जाएगा, सब समझता हूँ, चलो चलो चलो। आप लोग समझते नहीं आप लोग। अरे कुछ क्या, बराबर है, चलो। क्या हुआ? मैंने बोला था ना गैस खत्म हो गया। अरे आपकी रिक्शा तो पेट्रोल पंप तक भी नहीं पहुंचे, कितना हो गया? जो भी सोच समझ के दे दो ना। ये लो 20, चलेगा? चलेगा चलेगा। बाप रे, मुश्किल से एक रिक्शा मिला, वो भी बंद पड़ गया। रिक्शा 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 एक भी रिक्शा नहीं आ रही है। भाई साहब थोड़ा आगे तक जरा। मगा ये कूलर जरा रिपेयर कर देना जी। वाटर लेवल में कुछ अरे सेठ जी, ये क्या, आप तो पूरे भीग चुके हैं। हाँ क्या सेठ जी, आप भी इस उम्र में भीगने का शौक अच्छा नहीं है? आप बीमार पड़ गए तो? नट्टू काका, मुझे कोई शौक नहीं है भीगने का, अचानक बारिश आ गई तो भीग गया। और इस उम्र से क्या मतलब है आपका? अभी भी मेरे बाल काले हैं। इसमें हंसने जैसा क्या है? नट्टू काका को पता है कि आप बालों में डाई लगाते हैं। ये डोडाई, मेरी उम्र नट्टू काका से आधी है, समझा? आधी उम्र? बस अभी कोई चर्चा नीचे। ये भागा काम करने भाई, ये ऐसे थोड़ा कम कर भाई। नहीं सेठ जी, अगर एसी कम करूंगा तो आपको ज्यादा ठंड लगेगी। ये देखिए, अभी एसी का टेम्परेचर कितना है? 20। अगर उसे कम किया तो 19, 18 या 17, तो कूलिंग ज्यादा हो जाएगा। उसे कम करने के लिए उसे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 20 पे है तो 21, 22, 23। तू समझ गया ना भाई, तो ऐसे बढ़ा। जी। नट्टू काका, मैं जरा कपड़े बदल के आता हूँ। जी सेठ जी। सेठ जी, आप घर तक जाएंगे कपड़े बदलने? एक काम कीजिए सेठ जी, मेरा छाता लेकर जाइए। अरे बागा, सेठ जी कपड़े बदलने घर नहीं जा रहे हैं, गोडाउन में जा रहे हैं। क्या है कि सेठ जी एक जोड़ी कपड़े गोडाउन में हमेशा रखते ही हैं। इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े तो घर तक जाना नहीं पड़े ना, इसलिए। अरे वो समझ गया नट्टू काका, समझ गया ना भाई। तो तू अभी ऐसी बढ़ा और एक मस्त मेरे लिए कटिंग अदरक वाली कड़क चाय लेके। हाँ जी। नट्टू काका, मैं आता हूँ कपड़े बदल। जी जी सेठ जी। रिमोट। हाँ बोल दिया। अक्षी, आपको जुकाम हो गया है? अक्षी, अरे आपको जुकाम हो गया है, आप बारिश में भीगे ना। मैंने आपको कहा था ना आप छाता लेकर जाइए, फिर भी आपने मेरी एक ना सुनी। अरे हाँ भाई हाँ, महान ज्योतिष दया रानी, आगे से आपकी आगाही के मुताबिक ही चलूंगा, ठीक है? अक्षी, आपको तो बहुत जुकाम हो गया है, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आऊं? अरे नहीं भाई नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, अभी काम करने दे, फोन रख चल।
अरे अरे सेठ जी, आपको तो बहुत जुकाम हो गया है। बाजू में से कप सिरप लेकर आऊं? बाजू में तो कीर्ति टेलर है, वो कब से कप सिरप बेचने लगा। नहीं नहीं सेठ जी, आप तो बहुत बाजू में आ गए। बाजू में मतलब थोड़े दूर, वो जिंदा रहो केमिस्ट है ना, वहां से कप सिरप लेकर आऊं? नहीं भाई नहीं, कप सिरप पीता हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है। ओके सेठ जी, अगर आपको कप सिरप नहीं पीना है तो ये चेक साइन कर दीजिए। प्रकाश भाई डीलर आज पेमेंट लेने आने वाले हैं। अरे रे, ये आपने क्या कर दिया सेठ जी? मुझे दूसरा चेक बनाना पड़ेगा। अरे तो दूसरा चेक ही बनाना पड़ेगा ना, दूसरी बार पेमेंट तो नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या इतना अरे 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 कर रहे हैं। एक मिनट, दूसरी साइन इधर ही कर देता हूँ, चल जाएगा ये चेक। चलो बस ठीक है। सेठ जी, ये लीजिए चाय। अरे ये क्या भागा, मैंने कटिंग बोला था, फुल चाय लेके आया तू। जानबूझ के लाया हूँ सेठ जी, प्यार से लाया हूँ, खास आपके लिए। आप बारिश में भीगे हैं ना, कड़क मसालेदार चाय पीजिए, अच्छा लगेगा। अरे बाप रे, आपको तो जुकाम हो गया है। एक काम करो सेठ जी, आधे लीटर की बोतल भर के लेके आऊं? किस चीज की? मसालेदार चाय की। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी पीते रहना, अच्छा लगेगा। अरे नहीं भाई नहीं, ज्यादा चाय पीता हो तो फिर एडिसिटी हो जाती है। अरे भाई तूने एसी बढ़ाया कि नहीं? बढ़ाया ना। आपको अभी भी ठंड लग रही है? एक काम कीजिए सेठ जी, कहाँ जाना है भाई? नहीं, आपके दोनों हाथ यहाँ रखिए और सो जाऊं? नहीं, शेकोटी कीजिए, अच्छा लगेगा। ए शेकोटी, ये टीवी है, तापड़ा थोड़ी है कि शेकोटी करो। एक्सक्यूज मी, आजी आई आई आई, आप बोलिए। मुझे मोबाइल चाहिए। आजी किस टाइप का मोबाइल चाहिए? हमारे पास तो बहुत सारे मोबाइल है। सॉरी। मुझे टच स्क्रीन मोबाइल चाहिए। अच्छा, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया पीस है। कितने का है ये? 1000। वाओ, सिर्फ 1000 रुपए का? तो आप यही दे दीजिए। नहीं, 1000 का नहीं, 10,000 का। 10 छींक खा गई और 1000 बाहर फेंक दिया। क्या? 10,000 तो ज्यादा हो जाएगा। तो आपका क्या है? क्या? बजट। आपका बजट क्या है? वो क्या है? बजट छींक खा गई और क्या बाहर फेंक दिया। हाँ, सॉरी। अगर मैं यहाँ से मोबाइल लूंगी ना तो मुझे ही जुकाम हो जाएगा। थैंक्स। अरे सुनिए सुनिए, सेठ जी, अपनी दुकान की ग्राहकी बचानी है ना, तो आप घर जाके आराम कीजिए, वरना एक एक करके सब कस्टमर भाग जाएंगे। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये जुकाम तो बढ़ता जा रहा है, घर जाके थोड़ा आराम करना पड़ेगा। इधर रख देना मोबाइल। શું જોક ચાલી રહ્યું છે? मुझे भी सुनना है। अरे वाह, क्या बात है। अरे दया भाभी, क्या बात है? किस सोच में पड़ी हो आप? कुछ नहीं। क्या बताऊं? मैंने टप्पू के पापा को फोन किया तो वो छिका छिक कर रहे थे फोन पर। मैंने उनको कहा कि आप बाहर जा रहे हैं तो छाता लेकर जाइए, पर मेरी बात नहीं मानी। अभी देखिए, जुकाम हो गया। हाँ, तारक का भी ऐसा ही है। कभी भी कुछ भी कहो तो सबसे पहले मुंह से निकलेगा ना ना ना। अरे अंजलि भाभी, मेटा साहब तो क्या मारो रोशन पर एवो छे। उसको कितनी बार बोलती हूँ, पार्टी शाटी मत कर, पार्टी शाटी मत कर, पर कोई भी दिवस मारी बात समझे छे सु? वैसे इन सब मामलों में माधवी भाभी लकी हैं। भिड़े भाई उनकी हर बात मानते हैं। ऐसा ही है।
हाँ माधवी भाभी, ये तो है। अचार पापड़ की पैकिंग भी करके देते हैं। हाँ, और इस्त्री भी करके देते हैं, घर के सारे काम करके देते हैं। भिड़े बहन, आप तो बहुत नसीब वाले हो। डोमल्याचं नसीब वाले। अरे कौवे हर जगह काले ही होते हैं, ये भी ऐसे ही है बाकी पतियों की तरह। उनको जो मन में आए ना वही करते हैं वो फाइनली। करेक्ट। पतियों के मतलब की कोई भी बात कहो उसमें फट से हाँ, बाकी सब में ना। ऐसे से बराबर। हंस को मैं अगर कुछ खाने का चीज लाने के लिए कहूँ ना तो बिना भूले याद से लेकर आते हैं। अरे लेकिन भिड़े बहन, मैंने तो टप्पू के पापा को उनके फायदे की बात की तो भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अभी बात सुनी होती तो उनको जुकाम नहीं होता ना। कि भगवान जल्दी से उनका जुकाम ठीक हो जाए तो अच्छा है। ऐसे ही हम लोग पतियों की चिंता करते हैं ना, इसलिए वो हमारी बात सुनते ही नहीं। लेकिन भिड़े बहन, हम लोग चिंता किए बगैर रह भी नहीं सकते ना। ते ही आहेच। अरे आप लोग बैठे क्या हो? लेओनी बाबा, कोल्ड ड्रिंक लेओनी। अरे थैंक यू। चलो चलो चलो। दया, दया, हाँ, बोलिए टप्पू के पापा। तू मैं रोशन भाभी के घर गई थी, वहाँ से आ रही हूँ। दया, मैं समझ गई। आप एक काम कीजिए, कपड़े बदल लीजिए। तब तक मैं अपनी घरेलू जड़ी बूटी का खजाना खोलती हूँ और आपके ये जालिम जुकाम को उड़न छू कर देती हूँ। चलिए, आइए, संभल के आइए। सॉरी, जुकाम में चल तो सकते हैं। टप्पू के पापा, लीजिए, ये सूट का पाउडर खा लीजिए, अच्छा रहेगा। सॉरी दया, ये तो कोई बात नहीं, पाउडर उड़ गया, उड़ जाने दीजिए। हमारे पास सूट की गोली भी है। वाह, चला गोली। अच्छा, अभी चलाती हूँ। चलिए चलिए, मुंह खोलिए। ये लीजिए पानी। अब मैं आपको मस्त केसर बाम, केसर बम? स्पेशल केसर बाम मैंने अहमदाबाद से भेजा है। नहीं नहीं दया, भले ये बम तेरी माँ ने भेजा हो, मैं ये बम नहीं खाऊंगा। चाहे तो तू मुझे असली गोली मार दे, लेकिन मैं ये बम नहीं खाऊंगा। सब बोलिए, किसने कहा कि आपको बाम खाना है? तो इसमें केसर है ना? बम में केसर है मतलब बम खाने का? अरे बाबा, ये बम आपको खाना नहीं है, ये बम आपको सर पर बबूत की तरह लगाना है, समझे मेरे भोलेनाथ? सॉरी सॉरी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बाम लगा देती हूँ, आपको अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आप ये गर्म पानी की थैली छाती पे रखकर सो जाइए, आपको अच्छा रहेगा। और फिर आप उठेंगे तब मैं आपको काढ़ा पिलाऊंगी, आपको बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा। चले चले सो जाइए। भी ठीक हो जाएगा। हाँ? बहुत गर्म है दया। सॉरी, ये रख दीजिए। अब बस ठीक है, सो जाइए।
सेठ जी का जुकाम मुझे भी लग गया। नट्टू काका, ये लीजिए, जुकाम की गोली ले लीजिए। बागा, सेठ जी का जुकाम तुझे भी लग गया? नहीं। क्या नहीं? लग गया। मुझे सेठ जी का जुकाम नहीं, आपका जुकाम लग गया है। ओह, सॉरी बागा। कोई बात नहीं नट्टू काका। बागा, तेरी तो आवाज भी बदल गई। एकदम परेशान हो गया हूँ। ये जुकाम की बीमारी होती है चींटी जितनी, पर परेशान हाथी जितना कर देती है। नट्टू काका, हम इतने स्ट्रांग हैं, फिर भी हमारी ये हालत है, तो सोचिए सेठ जी की क्या हालत हो रही होगी। राइटो, लेट मी आस्क। हाँ बोलिए नट्टू काका। 1 मिनट सेठ जी, चालू रखना। बागा, सेठ जी की आवाज भी तेरे जैसी हो गई है। सेम पिंच। सेठ जी, हेलो 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 सेठ जी नट्टू काका कॉलिंग। सेठ जी। हाँ बोलिए बोलिए। घर पहुंच गए? हाँ, कब का? अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, दया ने देसी दवाई दी, वो बस खा पी के सो गया था कि आपका फोन आया। बोलिए। ओह सॉरी सेठ जी। सो जाइए सेठ जी। सेठ जी सो रहे हैं। ओह अच्छा। ओह माय गॉड, सेठ जी को हमारी तबीयत की खबर देना तो भूल गया। हाँ बोलिए। सेठ जी चिंता मत करना। किस बात की? आपका जुकाम मुझे लग गया, मेरा जुकाम बागा को लग गया, बट वी विल मैनेज। नट्टू काका, 1 मिनट। हेलो सेठ जी। हाँ बोल मगन। मगन नहीं, बागा बागा बागा। जो भी है बोल भाई। सेठ जी, आज मेरी और नट्टू काका की तबीयत थोड़ी डाउन है, तो दुकान जल्दी बंद करके हम दोनों घर चले जाएं? हाँ ठीक है। वेल सेड बागा। अरे फोन कट कर दिया। सेठ जी ने कहा ठीक है। ओ, क्या हुआ? बोलिए। सेठ जी, आपको सिर्फ सॉरी बोलने फोन किया। आपको नींद में 2 बार डिस्टर्ब किया। 2 बार नहीं, तीसरी बार है नट्टू काका। नहीं, ये काउंट मत करो, ये तो सिर्फ सॉरी बोलने के लिए फोन किया। हेलो सेठ जी। क्या है नट्टू काका? सॉरी। हाँ सेठ जी सॉरी, फोन कट हो गया था। अरे कट नहीं हो गया था, मैंने कट कर दिया था। अबे फोन रखिए और शांति से सोने दीजिए मुझे। ओके सॉरी सेठ जी, सो जाइए। अरे टप्पू के पापा आप उठ गए? सोना नहीं है? अरे सोना है, लेकिन कोई सोने दे तो ना। तो क्या हुआ? नट्टू काका बार बार फोन कर रहे हैं। क्या काम है उनका? कुछ नहीं, उनको और बागा को भी जुकाम हो गया, तो पूछ रहे थे आज दुकान जल्दी बंद करके घर चले जाए क्या। हाँ तो बोलना था ना, चले जाओ। हाँ भाई, हाँ बोल दिया। एक काम कर, मस्त कड़क मसाला वाली चाय पिला। जी अभी लाई। अरे बहू, आई बापूजी। बहू ये छाता। हाँ इस बाथरूम में रखो। अरे जेठिया, तू घर पर है? दुकान नहीं गया? नहीं गया था बापूजी, लेकिन
सुबह दुकान जाते वक्त भीग गया तो जुकाम हो गया तो वापस आ गया। साव भोपा जेવો છે जरा सा भीगा उसमें जुकाम हो गया। पोतो कहीं नो। बापूजी मैं आपके लिए चाय पापा लगता है आपके जुकाम का वायरस मम्मी को भी लग गया। अरे क्या कर रहा है जेठिया? अरे छींक खाते वक्त रुमाल हाथ में रख। क्या कर रहा है बबूचक? रुमाल ऐसे साइड में पकड़ा है और यहाँ छींक खा रहा है। अरे छींक खाते वक्त रुमाल को ऐसे नाक के पास रखते हैं। पता है बापूजी, लेकिन रुमाल नाक तक ले जाऊं उसके पहले जाओ। रुमाल रखता हूँ तो दादाजी लगता है आपको भी जुकाम के वायरस ने पकड़ लिया। अच्छी लगता है टप्पू लगता है टप्पू को भी जुकाम के वायर ने पकड़ लिया। मम्मी वायर नहीं, अच्छी वायरस। देख जेठिया, सबको तेरे जुकाम का चेप लग गया। मैं सबके लिए बना के लाती हूँ। ये कौन सी चाइनीज दवा है? चाइनीज? कांगछू? अरे कांगछू मतलब काढ़ा। मैं काढ़ा बोलने जा रही थी लेकिन बीच में छूक आ गई, मतलब छींक आ गई। नहीं काढ़ा रहने दे। मैं हाथी भाई को फोन करता हूँ, ये जुकाम अभी वही काबू में ला सकते हैं। देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, आप बारिश में भीग गए हैं ना, इसलिए बुखार हो गया है। एक मिनट फोन है शायद, देखता हूँ। हाँ जेठा भाई बोलिए। क्या जेठा भाई आपको जुकाम हो गया है? मैं बताती हूँ। हेलो हाथी भाई, दया भाभी आपको भी जुकाम हो गया है? ला मुझे। हेलो हाथीला। अरे बाप रे, चाचा जी आपको भी जुकाम हो गया है? हाँ। ओहो, लगता है घर में सबको जुकाम हो गया है। हाँ। आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ जल्दी। हाँ देखिए, एक इमरजेंसी आ गई इसलिए मैं 5 मिनट में, प्लीज वेट। आ रहा कुरियर। रहने तो मैं लेता हूँ। तू ला भाई ला, तू मुझे। दादाजी रहने दीजिए, मैं अच्छी। अरे बापूजी ये रहा इधर है। हाँ। बाप रे, जुकाम ने तो अच्छी हाथीला कब आएगा? चाचा जी अरे आगे हाथीला, आगे 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 हाथी भाई आगे।
ये हथीड़ा, जुकाम हम सबको हुआ है, तू अपने आप को क्यों चेक कर रहा है? चाचा जी क्या है ना, सीढ़ियां चढ़ के आया हूं ना तो सांस फूल गई है, इसलिए अपने आप को चेक कर रहा हूं। बस 2 मिनट में अभी ठीक हो जाएगा। अच्छे। अब बताइए। अच्छे। 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 समझ गया। आप सबको एक साथ कैसे जुकाम हो गया? ये सब इस जेठिया की वजह से हुआ। सुबह बिना छाता लिए दुकान गया, उसमें भीग गया तो जुकाम हो गया, और घर आया तो अभी उसके जुकाम का चेप हम सबको लग गया। अच्छे। वैसे बापूजी ये सीजन ही ऐसी है। सही बात है, बहुत बढ़िया सीजन है हमारे लिए। मतलब हम डॉक्टरों के लिए। जेठा भाई, जैसे आपकी दुकान में सबसे ज्यादा कस्टमर दिवाली की सीजन में आते हैं, वैसे ही हम डॉक्टरों की दिवाली बारिश की सीजन में होती है। मतलब आप सब डॉक्टर लोग दिवाली बारिश में मनाते हो? तो फिर बारिश में पटाखे कैसे फोड़ते हो? वो क्या है कि सब डॉक्टर एक एक फटाके में इंजेक्शन मारते हैं, फटाके अपने आप फूट जाते हैं। ए भाई तू दवाई देना। दवाई की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको जुकाम है ना। दया भाभी एक काम कीजिए, आप फालूदा बनाइए, उसमें आइसक्रीम डालिए और सबको खिला दीजिए। सारा मजाक कर रहा हूँ भाई, मेरा तो उसूल है मरीजों को खुश रख के इलाज करना। शाबाश शाबाश, चलो अभी दवाई दे। बहुत भारी जुकाम है, दवा देता हूँ। दया भाभी ये दवाई है, अभी गर्म पानी के साथ 2-2 चम्मच डाल के सबको पिला दीजिए, और रात को भी खाना खाने के बाद 2-2 चम्मच गर्म पानी के साथ। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, बारिश में बिल्कुल नहीं भीगना है। अगर कहीं बाहर जाएं तो रेनकोट या छाता लेके, और बाहर का तो इस सीजन में बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। टप्पू, इस बात का खास ध्यान रखना बेटा। हाँ बेटा। हाँ, पर हाथी अंकल ये दवा काम करेगी ना? हाँ, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। वैसे भी जुकाम का ऐसा है कि अगर दवाई ना भी लो तो 4-5 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर दवाई ले ली तो राहत रहेगी। दया भाभी, मेरी फीस। मैं देता हूँ। नहीं, मैं फीस तो दया भाभी से ही लूंगा। दया भाभी, फालूदा विद आइसक्रीम। अरे भाई, जुकाम आप लोगों को हुआ है, मुझे थोड़ा ही हुआ है। हाथी अंकल, लगता है जुकाम के वायरस ने आपको भी पकड़ लिया। सही बात है। दया भाभी, फालूदा कैंसिल। 2 चम्मच गर्म पानी के साथ ले लेना। देखिए मिसेस जोशी, आप जरा हर्षद के होमवर्क पे ध्यान दीजिए, और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप उसके बैग में ना टिफिन मत भेजिए। क्या उसका पूरा ध्यान खाने में ज्यादा होता है? हाँ, जरा ध्यान रखना प्लीज। थैंक यू सो मच। काय काय सांगावं लागतं। चलो ये काम तो हो गया। अभी नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखना है, बारिश का मौसम नजदीक आ गया है। पानी उबाल कर पिए, सोसाइटी में कचरा ना करे। दुनिया भर की चिंता इनको ही है, स्टूडेंट से लेकर सोसाइटी वालों तक। चिंतामणि नुसते। हाँ, हूँ मैं चिंतामणि माधवी। मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, इसलिए सोसाइटी वालों की चिंता करता हूँ, और एक शिक्षक हूँ, इसलिए स्टूडेंट्स की चिंता करता हूँ, समझी? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम प्रेम पंजवानी है। अच्छा। साईं, आप लोगों का अचार पापड़ का धंधा है नहीं? हाँ, आइए ना, आइए बैठिए। अच्छा साईं, ये बताओ कितना टाइप का पापड़ बेचता है आप लोग? सभी टाइप के, सभी फ्लेवर्स के पापड़ हैं हमारे पास। अच्छा, हाँ, 1 मिनट लाती हूँ।
घर पे बनाता है पापा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल घर पे बनाते हैं, होममेड। धंधा बहुत अच्छा चलता होगा नहीं? झूलेलाल झूलेलाल। सभी प्रकार के बनाती हूँ मैं। ये देखिए, ये लहसुन और ये अदरक पापड़ है, और ये मसूर वाला, और ये है मेथी, और ये जीरा पापड़, ये भिंडी के पापड़ है, और ये बरसात के लिए स्पेशल कॉर्न पापड़, वो भुट्टा खाते हैं ना हम लोग, वो वाले। सुठा था तो सुठो है। ये हमारी स्पेशलिटी है। अच्छा अच्छा। हाँ। इन सब के क्या भाव होंगे? सभी के अलग अलग भाव है। अच्छा, आप लिख लीजिए। तो मैं लिख लेता हूँ। हाँ। मैंने सब लिख लिया। गुड गुड। अभी आप मुझे ये बताइए कि आपको कौन से पापड़ कितने कितने किलो चाहिए, अभी हम लिखते हैं। नहीं 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 साईं, मैं पापड़ खरीदने नहीं आया। तो? अरे देखिए, आपको मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप लोग अच्छे लोग हैं, मैं आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल मैं जो है ना, ये सबके भाव जानने के लिए इधर आया था। भाव? क्यों? दरअसल मेरी बहू और बेटी ने जो नया बिजनेस शुरू किया ना पापड़ का, वो एक एक के भाव जानने के लिए मैं इधर आया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धंधा का टाइम हो गया है नहीं? थैंक यू चलता है नहीं पापा? झूलेलाल। अरे मानस है, काय मानुस है? अरे हमारा प्रतिस्पर्धी था वो माधवी, पापड़ का बिजनेस शुरू कर रहा है और हम ही से भाव जानकर चला गया। जाने दीजिए, अपना नसीब तो नहीं लेके गया ना। ऐसे बिंदास लोग होते हैं नहीं? हेलो। हाँ शिल्पा बहन बोलिए। अच्छा, 1 किलो कैरी का अचार और 1 किलो मसाला पापड़। देखा? हाँ, शाम को 5 बजे तक पहुंच जाएगा। हाँ ओके, थैंक यू। शाम को। समझ गया। शिल्पा जी के पास ऑर्डर पहुंचानी है, शाम को स्कूटर पे जाके फटाफट पहुंचा के आऊंगा। हाँ। मेरे स्कूटर का अच्छे से ख्याल रखना, इसकी टाइम टू टाइम रिपेयरिंग करवाना। हाँ बिल्कुल। और खड्डे में जरा स्लो चलाना। मेरे स्कूटर को हमेशा खुश रखना। संडे के संडे में इसे मिलने आऊंगा। अरे भाई साहब, जरा 1 मिनट प्लीज। अब क्या हो गया जी? मेरा इस स्कूटर के साथ एक फोटो खींच देंगे प्लीज? स्कूटर तो हमने बेच दिया ना। माधी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें स्कूटर नहीं बेचना चाहिए था? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बारिश खत्म होने की राह नहीं देखते हैं, नया स्कूटर ले लेते हैं ना। हाँ, मैं तो कहती हूँ आज ही स्कूटर बुक कर लेते हैं, आज का दिन भी अच्छा है। अरे क्या दिन भी अच्छा है माधवी, स्कूटर खरीदना है स्कूटर, मार्केट में जाके सब्जी नहीं खरीदनी। अरे स्कूटर खरीदने से पहले बहुत सारी इंक्वायरी करनी पड़ती है, कौन से कंपनी का स्कूटर अच्छा होता है, कौन ज्यादा माइलेज देता है, किसका एवरेज ज्यादा अच्छा है, किसकी प्राइस कम है, किसकी वारंटी ज्यादा है, ये सब रिसर्च करना पड़ता है। मैं सब रिसर्च करूंगा, उसके बाद 3 स्कूटर फाइनल करूंगा। 3? मतलब उसमें से एक ही लूंगा। स्कूटर ले रहे हो या मिस वर्ल्ड का आयोजन कर रहे हो? कुछ भी, स्कूटर ले रहे हो ना? पक्का? हाँ पक्का पक्का। एक काम कीजिए, सोडी भाई के घर जाइए, सोडी भाई गाड़ी के मामले में महाज्ञानी है। यस यस। गोगी दिकरा, ऑक्सीजन किधर से मिलती है? ऑक्सीजन सिलेंडर से। ये रोशन
गपचुप बेसनी बाबा हंसी सूर्य क्योंकि टिकरा ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधों से मिलती है, समझा? खुदाई जी पता नहीं बड्डा होके क्या करेगा। ओए मम्मी, मैंने तय कर लिया है, मैं बड्डा होकर शादी कर लूंगा। अरे रे अनु शू करूं बाबा, तू टट्टन घेलो चे घेलो गोगी। रोशन भाभी, ये छोटा सोडी बिल्कुल बड़े सोडी पर गया है। करेक्ट है जी। आजा भी पिड़ू, आजा, गर्मा गर्म परांठे हैं, तेरी परजाई ने खास बनाया, आजा। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। वेलकम भिड़े अंकल। थैंक यू बेटा। गोगी तू गपचुप बेसी ने होमवर्क कर। पिड़ू क्या हो गया, कोई टेंशन है? नहीं टेंशन नहीं है सोडी, दरअसल कंफ्यूजन। मतलब मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए। वाह पापा, एक शिक्षक आपसे एक एडवाइस लेना है। आप तो भिड़ा अंकल से भी होशियार हो। ओ थैंक यू पुत्र। तने किधर ना गपचुप बेसी ने होमवर्क कर। सूट है भिड़े भाई। ओ बता पिड़ू, ओ गाल की है। या सोडी, मुझे एक नया स्कूटर लेना है, कौन सा लूं? ओ अभी भी स्कूटर? ओ पिड़ू, ओ मैं कहता हूँ स्कूटर छाड़, अब बाइक ले ले। अरे आप भिड़े भाई, आप बाइक ही लीजिए। मेरे कजिन ने अभी बाइक ली है, बहुत मस्त बाइक है। हाँ बहुत बढ़िया है। क्यों रोशन, मस्त है ना? बाइक तो बहुत अच्छी है, पर 1.25 लाख की है। पानी 1 लाख। थैंक यू। वेलकम। रोशन भाभी, मुझे इतनी महंगी बाइक नहीं चाहिए। देख सोडी, मेरा पुराना स्कूटर था ना, मुझे वैसी ही बाइक चाहिए, बिल्कुल मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और सस्ती, और जो ज्यादा एवरेज दे। मेरे पास ऐसी बाइक है और उसमें पेट्रोल भी नहीं चाहिए। अच्छा, खिलौने की है, चलेगा? गोगी बेटा, मुझे खिलौने वाली बाइक नहीं चाहिए, असली बाइक चाहिए। हाँ सोडी, तू कोई बाइक सजेस्ट करना। तू बीवी बाइक ले ले। बीवी बाइक? ओ मतलब ये कि तेरे लिए बाइक जो है वो बीवी जैसी है। तो एक बार बाइक आएगी तो तू बदलने वाला तो है नहीं। हाँ तो बराबर है, ऐसे थोड़ी कोई गाड़ी बार बार चेंज करता है। वो तो तुम लोगों ने मेरा स्कूटर बिकवा दिया, वरना मेरे चाचा जी का स्कूटर पूरे लाइफ टाइम चला था, पता है? ओहो हो, तो उनका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया कि नहीं? ये रोशन मजाक मत करनी बाबा, भिड़े भाई टड्डन सीरियस है। वो की गल कर रही है? वो डॉक्टर हाथी को बुलाऊं? सॉरी भाई। और सुन सीरियस पिड़ू, और सीरियसली मैं तेरे को एक बात बोलता हूँ। अभी तू तो ठहरा पुराने जमाने, पर आजकल है नया जमाना, और नए जमाने में बाइक ले। और जरा सोच, जब तू बाइक चला रहा होगा तो क्या डैशिंग लगेगा यार। हाँ भिड़े भाई, आप बाइक ले ही लो। हाँ भिड़ा अंकल, अब बाइक में हेलमेट पहन के घूमोगे ना तो एकदम हीरो लगोगे। अरे लेकिन गोगी बेटा, अगर मैं हेलमेट पहन लूंगा तो मैं दिखूंगा कैसे? तो तभी तो कह रहा है। मस्ती। ओ छड़ यार पिड़ू, ओ मस्ती छाड़, ओ फटाफट बाइक ले ले, माधवी भाभी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ। सोडी, बाइक तो मैं ले लूं, लेकिन अगर मुझे बाइक नहीं जमी तो? करेक्ट है पिड़ू, वो बाइक तो तू एक ही बार लेने वाला है, और तूने 40-50 हजार रुपया खर्चा करके बाइक ली और तुझे जमी नहीं, तो उसको डिवोर्स थोड़ी ना देने वाला है। हाँ, डिवोर्स? 5-10 हजार रुपया नुकसान करके तू उसको बेचने वाला तो है नहीं। हाँ, बहुत सारी गाड़ियां कुछ लोगों को सूट नहीं करती, और यही कंफ्यूजन है मुझे। पिड़ो, अभी अगर मेरी बात माने तो सेकेंड हैंड बाइक ले ले, और 3-4 महीने फर्स्ट क्लास वापस, और अगर तेरे को जम जाता है ना तो मैं भाव टू भाव में उसको तेरे को बिकवा दूंगा, और उसी मॉडल की फिर तो नई बाइक ले लेना। वाह पापा, हाँ गुड आइडिया। हाँ वेरी गुड आइडिया सोडी, वेरी गुड। मैं सेकंड हैंड बाइक ही ले लेता हूँ। जायू, हमारा रोशन कितना होशियार छे। हाँ करे। थैंक यू सोनिया। अच्छा सोडी, तुम्हारे पहचान में है कोई जिसके पास सेकंड हैंड बाइक हो? अब पिड़ो तू फिक्र ना कर, और तेरे लिए अभी अपने 3-4 दोस्तों को फोन करता हूँ, 100% तेरे लिए फर्स्ट क्लास सेकंड हैंड बाइक मिल जाएगी। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच सोडी।
सोडी को बोल दिया है, अभी सोसाइटी में सभी लोगों को बोल देता हूँ, किसी ना किसी के पहचान में अच्छी सेकंड हैंड बाइक तो मिल ही जाएगी। अकेले अकेले पकोड़े खाओगे तो पेट तो दुखेगा ही ना। सोचा नहीं डॉक्टर साहब के लिए भी कुछ लेता चलो। सॉरी डॉक्टर हाथी, अगली बार आपके लिए भी लेके आऊंगा। बिल्कुल ध्यान से। गुड मॉर्निंग हाथी भाई। हाँ सॉरी आप बिजी है, मैं बाद में आता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ, क्या बात है? मुझे दरअसल आपसे कुछ काम है। मुझे ना एक बाइक खरीदनी है सेकंड हैंड। अरे तो बड़े मास्टर 104 में जाओ, सोडी से मिलो, मैं तो एक डॉक्टर हूँ भाई। नहीं हाथी भाई, मैं सोडी से मिलकर आया और मुझे पता है कि आप डॉक्टर हैं, इसीलिए मैं आपके पास बाइक की बात करने आया हूँ। ये क्या कनेक्शन है बड़े मास्टर, डॉक्टर से बाइक की बात? कनेक्शन मैं समझाता हूँ आपको। देखिए आपके पास कई सारे पेशेंट आते होंगे बड़े मास्टर? तो आते हैं, देखो सॉरी मतलब वही आते हैं, तो उनमें से किसी के पास बाइक होंगे या उनके पहचान में किसी के पास बाइक होंगी जिसको बेचनी होगी। हाँ कनेक्शन है। अभी आया समझ में कनेक्शन? हाँ। अरे भाई आपके पास बाइक है? नहीं। आपके किसी जानने वाले के पास है जिसको बेचनी हो? नहीं है। अच्छा ठीक है, आप जाइए, आपको दवा की कोई जरूरत नहीं है, बारिश का मौसम है, थोड़ी बाहर की चीजें अवॉइड कीजिए। हाँ ठीक है। वैसे भिड़े मास्टर, मेरे एक पेशेंट को बाइक बेचनी तो थी लेकिन याद नहीं आ रहा है। जरा याद कीजिए ना प्लीज। हाँ याद कर तो रहा हूँ, लेकिन देखो भिड़े, मुझे जैसे ही याद आएगा ना मैं उसको फोन करूंगा, उससे बात करूंगा, फिर तुम्हें फोन करूंगा। याद से? हाँ प्लीज, थैंक यू वेरी मच। ओके नेक्स्ट आइए। आपके पास बाइक है क्या? अरे नहीं सॉरी, आपको क्या हुआ है? पेट में दर्द है। भैया भिड़े, सेकेंड हैंड स्कूटर और बीवी में एक अंतर होता है। अगर स्कूटर बिगड़ जाए तो बंद हो जाता है, बीवी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। तारक, देखा ना नहीं, जो उदाहरण आपको पसंद आए वो देता हूं। करेले की सब्जी और सेकेंड हैंड स्कूटर में समानता होती है? एक मिनट तारक, ये कैसी समानता? हाँ मतलब दोनों में क्या समानता है? अरे बहुत है भाई, मेरे लिए तो है। करेले की सब्जी और सेकेंड हैंड स्कूटर, मुझे तो दोनों ही पसंद नहीं है, पर करेला सेहत के लिए अच्छा होता है और सेकेंड हैंड स्कूटर पॉकेट के लिए। करेक्ट, मुझे ऐसी बाइक चाहिए जो मेरे पॉकेट के लिए अच्छी हो। चलिए, इसी बहाने तारक ने माना तो सही कि करेला सेहत के लिए अच्छा होता है। क्या बात है? तो हो जाए करेले का जूस। अरे रे, आपके लिए मौसम्बी का जूस, तारक के लिए करेले का जूस। अरे कदर करने वाले को करेले का जूस तो देना चाहिए ना। अब भी लाई। ये सब तो चलता रहेगा। अरे तुम कहते बाइक, तो तुम्हें सेकंड हैंड स्कूटर नहीं बाइक चाहिए? हाँ जरा देखिए ना, आपकी पहचान नहीं कोई वो तो। हाँ मैं ऑफिस में पता करता हूँ, किसी न किसी के पास तो मिल ही जाएगी बाइक। हाँ और बाइक ऐसी देखना जिसके साथ हो सके तो साइड कार हो। अरे कैसी बातें कर रहे हो भिड़े, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारे घर में असली कार होगी, तुम्हारे बाइक के साइड में कार खड़ी रहेगी। वाह मेहता साहब, आपके मुंह में करेले का जूस मतलब घी शक्कर। अभी तो आप बाइक दिलवाने वाले हैं। तारक, जूस तैयार। लो पोपट भाई, ये लीजिए शक्कर। थैंक यू बबीता जी। और ये जूस। बबीता जी जूस नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। अरे भाई भिड़े, बबीता जी इतने प्यार से, इतनी मेहनत से हमारे लिए फ्रेश जूस बनाकर लाई, हमारा फर्ज बनता है पीने का। लाइए मैं डोंट वरी भिड़े भाई, जूस इज वेरी हेल्दी। चलो पियो। अरे अभी भी मेहता सबके पास जूस पी के आया हूँ मैं। एंड भिड़े भाई, आप टेंशन मत लीजिए, आपको सेकंड हैंड बाइक मिल जाएगी। आत्माराम, मेरा एक एडवाइस है, तुम 1 साल तक बाइक मत खरीदो। क्यों? अरे भाई मैंने भी वही पूछा ना। सॉरी। क्यों? आत्माराम, हम लोग हमारे रिसर्च सेंटर में ऐसा बाइक बनाने का कोशिश कर रहे हैं जो 1 लीटर पेट्रोल में 300 किलोमीटर चले। अरे वाह, तो फिर मैं 2 साल रुकता हूँ। तुम ऐसा बाइक बनाओ जो 1 लीटर पेट्रोल में 600 किलोमीटर चले। भाई भिड़े, तू एक काम कर, 5 साल रुक जा। ऐसे बाइक का संशोधन हो रहा है जो पानी पर चले। सच? भिड़े भाई, ये दोनों आपसे मजाक कर रहे हैं। नहीं बबीता जी, सच में ऐसे बाइक का संशोधन हो रहा है जो पानी पर चल सके। पोपड़लाल, उसको बरसों लग जाएंगे।
आत्माराम, तुम सेकंड हैंड बाइक खरीद ही लो। अरे वो तो खरीदनी है यार, इसलिए तो यहाँ पे आया हूँ। तुम और पोपटला जरा देखो ना, अगर कोई बाइक बेच रहा हो तो जो अच्छे कंडीशन में हो और कम दाम में हो, जरा देखो ऐसे मिल जाए तो। मिल जाएगी। हाँ? मैं आज के आज तुम्हें ऐसी सेकंड हैंड बाइक ढूंढ के दे सकता हूँ जो तुम्हें फ्री में मिले। फ्री में? लेकिन भिड़े, मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? पोपट भाई के लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी। वाह 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 बबीता जी वाह। अय्यर, मेरे लिए बाइक तुम ही देखना और तुम्हारा बाइक ढूंढना कैंसिल। अगर तुम्हारी शर्त पूरी करने जाऊंगा ना तो जिंदगी भर बाइक नहीं ले पाऊंगा मैं। चलो सभी को बोल दिया बाइक के बारे में, अभी टेंशन नहीं है। जेठालाल को नहीं बोला है, लेकिन कैसे बोलूं? उसके और मेरे विचारों में तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं उसे कुछ बोलूंगा, फिर वो कुछ बोलेगा, मैं कुछ और समझूंगा, वो कुछ और समझेगा। अभी इतने सारे लोगों को बोला है तो कहीं ना कहीं से तो बाइक मिल ही जाएगी। और अगर फिर भी नहीं मिली तो फिर बोलूंगा जेठालाल से।